वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। राधा जो है इसने कलर्ड पेपर से एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाया। हमें निकालना है इस टोटल पेपर का एरिया क्या होगा जिस इसने इस एरोप्लेन को बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो डायग्राम बुक में दिया हुआ है, यहाँ मैंने फिर से डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम कुछ इस टाइप का है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस डायग्राम को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम में यहाँ इस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ट्राइंगल, इसको नाम रखा गया है पार्ट 1। नीचे वाला जो सेकंड पोर्शन है पार्ट 2, ये एक रेक्टेंगल है। उसके नीचे एक और पार्ट है ट्रेपीजियम, ये पार्ट 3 इसको नाम रखा गया है। और यहाँ एक ट्राइंगल है लेफ्ट साइड में, इसको पार्ट 4 नाम रखा गया है। राइट साइड में एक और ट्राइंगल है, इसको पार्ट 5 नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम पार्ट 1 का एरिया अलग से निकालेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ये जो 5 पार्ट्स इस फिगर में हैं, सबका एरिया हम अलग अलग निकालेंगे और लास्ट पे इनको ऐड अप करेंगे। लेकिन कुछ लेंथ्स यहाँ पे दी है। जैसे अगर हम एरोप्लेन की बात करेंगे, एरोप्लेन में सिमिट्री होती है, मीन्स जितना ये साइड होगा उतना ये भी होगा। तो ये साइड आपको दिया हुआ है 5, मीन्स ये साइड भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। और ये नीचे वाला जो इस डायग्राम का साइड आपको दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। और अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं? पैरेलल एज वेल एज इक्वल। मीन्स अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 जो है एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स आपको पता है 5, 5 एंड 1। सेकेंड पार्ट में इसमें लेंथ का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है और इस रेक्टेंगल की ब्रेडथ का वैल्यू दिया है 6.5। थर्ड पार्ट में जो पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है। इसमें एक साइड है 1, दूसरा है 2, तीसरा जो नॉन पैरेलल साइड है वो है 1 और 1। और फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है? फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में, क्योंकि ये दोनों भी सेम होंगे, हम दो में से एक का एरिया निकालेंगे, दूसरे का भी वही होगा। क्योंकि जो एरोप्लेन की विंग्स होती है, जिस टाइप का एक विंग होगा जिस लेंथ का एक विंग होगा, दूसरा भी उसी लेंथ का होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये है 1.5 तो ये भी 1.5 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पार्ट 1 का एरिया निकालेंगे। तो पार्ट 1 का डायग्राम यहाँ पे हमने सेपरेटली बनाया। इस फिगर में जो पार्ट 1 था, ऊपर वाला ट्रायंगल, इसको हमने सेपरेटली यहाँ बनाया। हम इसका पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट 1 में जो है 3 साइड्स दिए हैं, हम इसमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला पहला स्टेप, ए, बी और सी के वैल्यूज़, 3 साइड्स के वैल्यूज़। एक साइड यहाँ 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर और तीसरा साइड 1 सेंटीमीटर दिया है। हीरोन्स फॉर्मूला में दूसरा स्टेप, एस का वैल्यू कैलकुलेट करना। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करेंगे इनको, 5 + 5 इज 10, 10 + 1 इज 11, ये आएगा 11/2, ये आएगा 11/2 सेंटीमीटर। तो ए बी सी के वैल्यूज है, एस का वैल्यू है। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट 1, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू, एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 11/2 इंटू एस माइनस ए, 11/2 माइनस ए का वैल्यू 5 है, एस माइनस बी 11/2 माइनस 5, बी का वैल्यू भी 5 है, एस माइनस सी
11/2 माइनस सी का वैल्यू 1 है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 11/2 ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11/2 माइनस 5, या क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, यह आएगा 11 माइनस 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी ऐसे ही 11 माइनस 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई 2। 11 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट इज इक्वल टू 11/2 इंटू 11 माइनस 10 1/2 इंटू 11 माइनस 10 1/2, 11 माइनस 2 ये आएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ या तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे या क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं अलग अलग। एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू, तो 9 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 9 के बदले लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 11, यहाँ 2 2 2 2 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रूट आएगा अलग अलग, रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 स्क्वायर, सबको रूट अलग अलग। स्क्वायर एंड रूट यहाँ पे कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट यहाँ पे कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट यहाँ पे कैंसिल। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा, एरिया पार्ट फर्स्ट इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4। और जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में, वो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनका एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी नहीं निकाल सकते डेसिमल में। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो आता है 2.475, क्योंकि एरिया है यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट फर्स्ट का एरिया ये है 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है पार्ट सेकेंड का एरिया। पार्ट सेकेंड जो डायग्राम में है, अगर हम यहाँ फुल डायग्राम में देखेंगे, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 6.5। अब यही डायग्राम हमने सेपरेट यहाँ पे बनाया, 1 सेंटीमीटर लेंथ 6.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। तो ये जो है रेक्टेंगल शेप्ड है, देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हमें पता है, इट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ का वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट सेकेंड का जो एरिया है वो है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट थर्ड जो है ये है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया निकालेंगे, हमें पता है ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स की जो वैल्यूज यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे, फुल डायग्राम जो हमारे पास है वो है 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, मीन्स ये साइड है 1 सेंटीमीटर, ये पूरा साइड है 2 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया है, इनटू हाइट। लेकिन हाइट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक ना हमारे पास हाइट का वैल्यू होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रेपीजियम का हाइट का वैल्यू निकालेंगे। तो हाइट का जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, हम इस ट्रेपीजियम को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप लिखूंगा। मैं लिखूंगा मार्क अ पॉइंट ई। मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, यहाँ पे
mark a point E on AB such that AE should be equal to CD। लेकिन ये पॉइंट E मैं ऐसे मार्क करूंगा जितना AE होना चाहिए उतना ही होना चाहिए CD भी। अब CD का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर AE जो होगा इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। ज्वाइन CE, C और E को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है डिवाइड होगा, ये पूरा ट्रेपीजियम डिवाइड होगा एक ट्राइंगल में और एक पैरेललोग्राम में। अब ये AECD पैरेललोग्राम कैसे है देखो, ऑलरेडी हमें पता है AB इज पैरेलल टू CD विच एम्प्लाइज AE इज पैरेलल टू CD, और AE और CD दोनों क्या है बराबर है। ऑलरेडी हमने लोअर क्लास में पढ़ा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल होगा वो भी क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल AECD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है पैरेललोग्राम? बिकॉज रीजन हम यहां पे लिखेंगे, बिकॉज AE इज पैरेलल टू CD एंड AE इज इक्वल टू CD। और ऐसा कंडीशन अगर एक क्वाड्रिलेटरल में होगा एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल होगा देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसीलिए हमने लिखा क्वाड्रिलेटरल जो AECD है ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में दूसरा पेयर भी क्या होगा पैरेलल होगा और इक्वल होगा। अगर ये 1 है ये भी 1 है, अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। अब हम निकालेंगे दूसरा जो पार्ट है ट्राइंगल। अगर पूरा साइड A से लेके B तक AB जो है ये बराबर है AE प्लस EB, लेकिन AB पूरा साइड क्या है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE हमने कितना लिया 1 सेंटीमीटर प्लस EB। तो यहाँ से EB का वैल्यू निकालेंगे, EB जो आएगा ये आएगा 2 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या आएगा 1 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और वहां से हम हाइट का वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे इस पैरेललोग्राम का एरिया और दोनों को ऐड करेंगे। या हम हाइट का वैल्यू निकालेंगे और जो ट्रेपीजियम की फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए वो डायरेक्टली यूज करेंगे। दो मेथड्स है, दो में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। नाउ इन ट्राइंगल EBC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए इस ट्रायंगल की 3 साइड्स ABC। इस ट्रायंगल के तीनों साइड जो है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 एंड 1। S का वैल्यू निकालेंगे A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। तो यह है S का वैल्यू। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A का वैल्यू 3/2, S का वैल्यू 3/2, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इज इक्वल टू, तो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करने हैं। S का वैल्यू 3/2 माइनस 1, S माइनस B 3/2 माइनस 1, S माइनस C 3/2 माइनस 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1, यह आएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3/2 माइनस 1 1/2, 3/2 माइनस 1 इज 1/2।
यहाँ न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 1 is 3, 3 into 1 is 3, 3 into 1 is 3, divided by 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, रूट अलग, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 16, और हमें पता है रूट ऑफ 16 जो है उसका वैल्यू 4 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी जो है यह है रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी ट्राइंगल का हम निकालेंगे हाइट का वैल्यू। वो हम कैसे निकालें? अगर मैं वो ट्राइंगल यहाँ फिर से बनाऊंगा, वो ट्राइंगल है ऐसे हमने लिया था फिगर में, ई बी और सी, ये था 1 सेंटीमीटर, ये था 1 सेंटीमीटर, ये था 1 सेंटीमीटर, जिसका हमने वैल्यू ये एरिया कैलकुलेट किया। अगर मैं ड्रॉ करूंगा, लेट एच बी द हाइट, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसको मैं नाम रखूंगा एच, ये है इसकी हाइट, सी, इसका मैं नाम रखूंगा एम। मैं लिखूंगा ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर ऑन ई बी एंड लेट सी एम इज इक्वल टू हाइट एच। तो फिर से मैं निकालूंगा इसी एरिया ट्राइंगल का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला मैंने यूज किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, ई बी का वैल्यू क्या है, ई बी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है ये 1 है, इंटू हाइट एच। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यही वैल्यू हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा h डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, और h इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड में, ये शिफ्ट हो जाएगा, रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, यहाँ कैंसिलेशन 2 1 2 2, तो h का वैल्यू जो है रूट 3 बाई 2 सेंटीमीटर। तो ये आया हाइट का वैल्यू। तो अगर ये है हाइट का वैल्यू, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है अगर आप फिगर में देखोगे वो ऐसे है, ट्राइंगल का तो वैल्यू हमने निकाला, एरिया, इस पार्ट का हमने एरिया निकाला जो ये पार्ट दिया था, अब हमें निकालना है इसका एरिया, ए ई सी डी, ये था बी, तो इस पार्ट का एरिया हमें निकालना है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, और हमें यहाँ से सीधे पता चलता है जो ट्राइंगल का हाइट है वही पैरेललोग्राम का भी हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी इज इक्वल टू, बेस का वैल्यू क्या है, ये वाला बेस पैरेललोग्राम का कितना है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये था 1 सेंटीमीटर, डायग्राम में आप चेक कर सकते हो, 1 इंटू हाइट का वैल्यू क्या आया, रूट 3 बाई 2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, या पार्ट थर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि पार्ट थर्ड जो है वो ही ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो अभी हमने दो वैल्यूज निकाले। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था, रूट 3 बाई 4 प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया रूट 3 बाई 2। यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 2 रूट ऑफ 3 प्लस 4 इंटू रूट 3 इज 4 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इज 8, 4 रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट ऑफ 3 इज 6 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8, कैंसिलेशन 2 3 2 4। तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 3 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसी का अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर है, इसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगा, तो डेसिमल में अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं इसका आगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू,
वो जो वैल्यू आता है वो आएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था पार्ट थर्ड का एरिया। अब है एरिया पार्ट फोर। अगर हम डायग्राम में देखेंगे पार्ट फोर जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो ये डायग्राम मैं यहाँ सेपरेट बनाऊंगा। इसका बेस जो दिया है वो है 1.5 और परपेंडिकुलर दिया है 6 सेंटीमीटर। एरिया पार्ट फोर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट फोर। तो पार्ट फोर जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ बेस भी दिया है हाइट भी दिया है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस यहाँ पे है 1.5 और हाइट दिया है 6। कैंसिलेशन टू 1 2 3, ये आएगा 1.5 इंटू 3। 1.5 इंटू 3 इज 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम देखेंगे पार्ट 5 जो इसका है, जैसा पार्ट 4 है एग्जैक्ट वैसा ही ट्राइंगल पार्ट 5 भी है। मींस जितना एरिया पार्ट 4 का होगा उतना एरिया पार्ट 5 का भी होगा। ऑल्सो एरिया ऑफ पार्ट 5 जो होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 4, और एरिया पार्ट 4 भी क्या है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इस डायग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स थे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 5, इन सब का एरिया जो हमने अलग अलग निकाला। अब हम उसी एरिया को एडअप करेंगे तो वो आएगा हमें टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, टोटल पेपर जो इस एरोप्लेन को बनाने में यूज हुआ है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 5। तो डिफरेंट जो वैल्यूज हमने निकाले, पार्ट 1 का जो वैल्यू है वो हमें क्या आया था, पार्ट 1 का वैल्यू हमें आया था 2.475 प्लस पार्ट सेकेंड का एरिया जो है वो हमें आया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट थर्ड का जो एरिया है उसका वैल्यू हमें क्या आया था, उसका वैल्यू हमें आया था 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 4 का वैल्यू आया था 4.5 और पार्ट 5 का भी सेम वैल्यू था 4.5। तो इन सभी को हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद सबका जो वैल्यू आएगा ये आता है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू जो होगा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि हमने रूट्स को चेंज किया हुआ है। जहाँ जहाँ पे रूट था हमने उसको चेंज किया हुआ है डेसिमल फॉर्म में। तो ये वैल्यू जो है ये थोड़ा सा इसमें एरर होगा, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे साइड में इसको क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, या इसको हम एक सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिस मीन्स अप्रॉक्सीमेशन 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू।